नमस्कार दोस्तों। एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिन्होंने लाखों करोड़ों नहीं अरबों लोगों की ज़िंदगी बचाई, उन्हें जीने का जरिया दिया और उन्हें खाना दिया। फिर भी दुनिया उससे नफरत करती है और वह दुनिया के लिए एक खलनायक के रूप में याद किया जाता है। उसे नोबेल प्राइज़ दिया गया, वहाँ तक भी नोबेल प्राइज़ उसकी फैमिली अटेंड नहीं किया, उसके नोबेल फंक्शन में नहीं आई और उसके प्रोटेस्ट में दो वैज्ञानिक ने अपना नोबेल पुरस्कार भी रिजेक्ट कर दिया। इतना बड़ा खलनायक क्यों है वो, और इतनी बड़ी काम करने के बाद, इतना बड़ा अचीवमेंट करने के बाद, करोड़ों लोगों को ज़िंदगी और खाना देने के बाद भी लोग उसे नफरत करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, हम आज इस वीडियो में समझते हैं। हमारे शरीर में चार एलिमेंट्स होते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इससे हमारा शरीर चलता है। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन तो हम सूर्य से और आसपास के वातावरण हवा से ले लेते हैं, पर नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। हालांकि नाइट्रोजन हमारी हवा में 78% होती है, पर हम सांस के द्वारा उसे हम हमारे शरीर में अवशोषित नहीं कर सकते। वह हमारे शरीर में हवा के माध्यम से नहीं प्रवेश कर सकती है, तो उससे हम प्लांट के माध्यम से हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और जो मांस खाते हैं वह उस जीव का मांस खाते हैं जो प्लांट खाते हैं, और प्लांट मांस खाते हैं वो उससे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। यह रिक्वायरमेंट जर्मन में काफ़ी भूमि में कम हो गई, प्लांट कम नाइट्रोजन देने लगे और वहाँ की जमीन बंजर होने लगी। वहीं बिलियन क्रूक्स ने 30 साल पहले यह प्रयोग किया था कि खेतों में नाइट्रोजन कैसे उतारा जाए जिससे फसल अच्छी हो हमारी, पर उनमें वह असफल रहे। उनके साथ ही 1904 में क्रिक्स हैवर ने भी यह प्रयोग किया था और यह समस्या को मिटाने में लगे हुए थे, पर क्रुक्स हैवर को यह सफलता मिल गई। जब उन्हें सफलता मिली तो वह नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है उसको 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो उससे एक नया पदार्थ बना, अमोनिया। अमोनिया को बनते ही वह अपने खेतों में ले जाकर डाले, तो वहाँ पर बहुत उसी जो बंजर जमीन थी उसी में फसल होने लगी और 5 से 6 गुना ज़्यादा फसल उत्पादन होने लगी। यानी किसी में एक बोरी होती थी उसी क्षेत्र में, और अमोनिया को डालने के बाद उसी क्षेत्र में 5 से 6 गुना यानी 5 से 6 बोरी उत्पादन होने लगी, जिससे लोगों की भूखमरी की समस्या हल होने लगी और लोगों को अनाज पहुँचने लगा और भूखमरी की समस्या हटने लगी। तो यह देखकर एक कंपनी थी जर्मन की BASF, उन्होंने यह देखा कि यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम इससे काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए वह रातों रात हैबर के पास जाते हैं और इस प्रयोग के सारे राइट्स खरीद लेते हैं, और इससे राइट्स खरीदने पर हैबर रातों रात मिलियनर बन जाता है और वह काफ़ी खुश होता है। पर वो होता है ना, लाखों करोड़ों लोगों को खाना देता है। आज यही प्रयोग हैबर का, यानी आपके शरीर में जो नाइट्रोजन के आज 50 से 60% तत्व पाया जाता है ना, वो हैबर की देन है। और आज 50 से 60% आबादी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना विश्व में, वह भी एक हैबर की देन है। हैबर एक उस कंपनी में 5 से 6 टन रोजाना उत्पादन करने लगे अमोनिया का और खेतों में डालने लगे, तो अच्छी खासी फसल होने लगी और विश्व भर में भूखमरी की समस्या समाप्त होने लगी। पर उसी के साथ साथ जब 4 से 5 गुना उत्पादन ज़्यादा होने लगा, और 4 से 5 गुना ही उस दौर में जनसंख्या बढ़ रही थी, पर काफ़ी अच्छा चल रहा था और यह रिक्वायरमेंट पूरी होती जा रही थी उत्पादन के साथ ही। उसके साथ ही हैबर को कुछ ऐसा भी पता था जो इसके साथ प्रयोग किया था, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करने पर अमोनिया बना था, उसके साथ कुछ ऐसी जहरीली गैसें भी बनी थी जो मानव को काफ़ी नुकसान और तड़पा तड़पा कर मारती थी। यह सिर्फ हैबर को ही पता था, तो हैबर इसका किसी को डिस्कवरी नहीं किया और अपने पास ही रखा। फिर जर्मनी में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उसमें हैबर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तो हैबर को यह नेगेटिव बात पता थी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करते हैं 500 डिग्री पर, तो एक गैस बनती है क्लोरीन, जो मानव को तड़पा तड़पा कर कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर देती है। और यह बारूद का, इससे एक बारूद भी बनता है जो काफ़ी जहरीला होता है, जो सैनिकों के परखच्चे उड़ा देता है। तो इसी का फ़ायदा उठाया हैबर ने, और हैबर जब जर्मन की गन पाउडर ख़त्म हो रहे थे और उनके हथियार कम पड़ रहे थे, बारूद कम पड़ रही थी, उसी का फ़ायदा उठाते हुए हैबर ने अपनी आर्मी को यह क्लोरीन गैस की सप्लाई कर दी। और वहाँ पर कुछ अपने दुश्मन सैनिक थे, उन पर 5000 किलो से ज़्यादा क्लोरीन गैस छोड़ी गई, जिससे दुश्मन देश के 5000 सैनिक तड़प तड़प कर जान दे दिया कुछ ही मिनटों में। इतनी जहरीली गैस थी। हैबर के इस प्रकार लाखों लोग मारे गए और इसलिए जर्मन आगे बढ़त बनाते रहा। क्लोरीन से 1914 में काफ़ी लोग मारे गए और यहाँ पर उन्हें इस अचीवमेंट से जर्मन की सेना ने उसे कैप्टन बना दिया, हैबर को कैप्टन बना दिया। कैप्टन बनाने की खुशी में हैबर अपने
शहर गया और वहाँ पर पार्टी करने लगा अपने परिवार के साथ। पर परिवार यह जानता था कि यह लाखों लोगों की मौत की पार्टी है, इसलिए वह उस पार्टी में अटेंड नहीं किए। तब हैबर अपने घर गया और घर जाने के बाद वह सो गया। उसके बाद उन्हें एक गन की आवाज़ आई, गन फायर की आवाज़ आई, तो उन्होंने सोचा कि अपने ऊपर कुछ हमला हो गया। तो उसने उठकर देखा तो हमला नहीं हुआ था, वह उसकी पत्नी की आत्महत्या की थी, उसकी पत्नी ने गोली चलाई थी अपने ऊपर। यह कि हैबर इस कारण डर जाए और यह प्रयोग करता और ऐसी सैनिकों पर अत्याचार करता हुआ रुक जाए, क्लोरीन गैस बनाता हुआ रुक जाए। पर हैबर के दिमाग पर तो वही छाया हुआ था, वह बिल्कुल नहीं रुका और वह अपनी पत्नी को वहीं मरा पड़ा छोड़कर आगे चला गया और अपनी फैक्ट्री में क्लोरीन गैस बनाने लगा एक बहुत बड़ी मात्रा में, और दुश्मन देश पर छोड़ने लगा। उसके बाद भी जर्मनी देश विश्व युद्ध प्रथम में हार गया, तो इससे दुखी होकर हैबर अपने जर्मन चला गया। जर्मन में उनकी एक रेस्टोरेंट में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का पता नहीं कि उन्हें सुसाइड किया था या कोई अटैक हुआ था उनके, या कोई अपने प्राकृतिक आपदा के कारण। तो यह एक रहस्य बना हुआ, पर उनकी यह एक गलती उन्हें एक नोबेल प्राइज दिलाई थी, करोड़ों लोगों का पेट भरने और उनकी ज़िंदगी गरीबी भुखमरी को दूर करने के लिए। पर उनका एक कदम उन्हें दुनिया के लिए खलनायक बना दिया, और वह कभी दुनिया के सामने इतने फेमस वैज्ञानिक थे कि वह इतने महान वैज्ञानिक थे, पर इसकी गलती के कारण उन्हें दुनिया आज जानती नहीं है, क्योंकि वह लाखों सैनिकों की मृत्यु का कारण बना था। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि मैं दुनिया को फिजिक्स के कई फॉर्मूले बताया, पर उसके साथ साथ कुछ गलत चीज़ें भी बता दिया। यानी परमाणु बम बनते वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया था। तब जब जापान पर अमेरिका ने बम गिराया तो उन्होंने बताया कि कभी मैं डिस्कवरी करता ही नहीं, कभी मैं वैज्ञानिक बनता ही नहीं, और मैं दुनिया को ये जो अच्छी बातें, अच्छे फॉर्मूले बताएं, उससे कुछ गलत परिणाम भी निकले हैं। तो यह रिजल्ट, ये डिस्कवरी मैं कभी करता ही नहीं, और मैं नॉर्मल ही रहता तो आज लाखों लोग जिंदा रहते और लाखों लोग अपने परिवारों के साथ खुशियाँ मनाते। इनका मरने का कारण एक मैं भी हूँ, एक मेरे साथ मैं किया हूँ जो डिस्कवरी, जो परमाणु बम बनाया उसमें मेरा भी हाथ है। तो यह जो कुछ डिस्कवरी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, पर जो अच्छी होती है वो दुनिया के काम आती है, और बुरी भी कभी कभी दुनिया के ही काम आती है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, अच्छे के मायने में अच्छी होती है, जो बुरा करे, जो बुरा के काम में ले उसके साथ बुरा तरीके से भी यूज की जा सकती है। तो ये दोनों पहलू होते हैं, अच्छे पहलू भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे इस महान वैज्ञानिक हैबर, जो आज दुनिया 50 से 60% लोग इसी के खाना, इसी के अन्नदाता, यही अन्नदाता है और इसी ने अन्न दिया है विश्व के 50 से 60%। फिर भी इसे एक दुर्भावना के व्यवहार से देखा जाता है, क्योंकि इनने लाखों लोगों की जान भी ली थी, तो करोड़ों लोगों को जीने का मकसद और खाना और भुखमरी से दूर भी किया। तो हैबर दोनों पहलू हैं, इसकी दोनों पहलू की कहानी है। इसीलिए आज तक इन्हें इतना तवज्जो नहीं दिया जाता विश्व पर, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की तो जान बचा ली, पर लाखों लोगों की जान ले भी ली। तो इसके परिवार भी इसे हेट करते हैं और लोग भी इसे एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, पर अच्छाई भी काम ले रहे हैं इसकी हैबर की, और बुराई भी अब भी काम ले रहे हैं, और पहले हैबर ने भी ली थी। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।